आपका इंतजार। दिमाग खराब है आपका? आपने ही किया है। इसका इलाज भी आपके ही पास है। मुझे खोकर बहुत पछताएंगी आप। बहुत खुशफहमी है आपकी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं। सारी रात यहां बारिश में भीगता रहा हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। गाड़ी चला दो उनमें से। आवाज नहीं आ रही किसी को क्या? चांद से मार दूंगा। हटाओ। पब्लिक प्लेस पर उसका हाथ पकड़कर इजहार मोहब्बत करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरे बाप दादा की इज्जत, उनके खानदानी वकार को मिट्टी में मिला दिया है तुमने। तीन माह हो गए तुम्हें इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए, लेकिन आज तक तुमने अपने काम को संजीदगी से नहीं लिया। तुम्हारा ध्यान काम पर कम और दूसरी एक्टिविटीज पर ज्यादा है। सुना है कुछ एनजीओज वाले हरेसमेंट के नाम पर दबाव डालकर तुमसे कुछ बुलवाना चाह रहे हैं। सर, मैं उन्हें पहले से ही इनकार कर चुकी हूँ। मैं किसी के दबाव में आके किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगी। देखो नगीन, इस वाक़े को 10 दिन हो गए हैं। आज भी मीडिया पर यह बात गर्म है। सुल्तान दुर्रानी के खानदान वालों की इज्जत को उछाला जा रहा है। तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम्हारी ये गलती की वजह से सुल्तान दुर्रानी के खानदान वालों को कितनी जिल्लत, बदनामी और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। जी सर, मैं समझ सकती हूँ। जो कुछ हुआ तुम्हें उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। इतना गुरूर तुम पर जचता नहीं है। खैर, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने के लिए एक मौका देता हूं। तुम जाओ और जाकर सुल्तान दुर्रानी से माफी मांगो। सर, माफी गलत बात पर मांगी जाती है और फिर उनके आगे मेरी औकात ही क्या है जो आज मेरी माफी इतनी कीमती हो गई। नगीन, तुम्हें मीडिया पर जाकर अपनी गलती का इतराफ करना होगा या फिर सुल्तान दुर्रानी के खानदान वालों के सामने जाकर माजरत करनी होगी। सर, मैं मीडिया पर नहीं जाऊंगी और ना ही मीडिया पर जाकर माफी मांगूंगी। अभी तक तो मेरा नाम नहीं उछाला जा रहा, लेकिन इसके बाद मेरा नाम उछाला जाएगा। इस एक खबर को एक चटपटी खबर बनाकर पेश किया जाएगा। सर, मैं बदनाम हो जाऊंगी। मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए। जहां तक बात आपकी दूसरी शर्त की है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं सुल्तान से जाके माफी मांग लूंगी।
इलेक्शन में 2 हफ्ते रह गए और आप हैं कि घर से बाहर ही नहीं निकलते, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो पूरे शहर में घूमता फिर रहा है। बीजान बता रही थी कि आज वो ऑफिस भी गया था। लापरवाह और खुदगर्ज इंसान को क्या फर्क पड़ सकता है? फर्क तो मेरी जात को पड़ा है। मेरा सियासी करियर बर्बाद करके रख दिया उसकी एक गलती ने। जिस शख्स के एक इशारे पर इस शहर का पूरा निजाम चलता हो, उस पर कोई गालक थोप कर चला गया। आज 2 टके के सहाफी मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। सुल्तान की इस गलती की सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं उसे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, लेकिन नरमीन के बारे में सोचिए। वो सुल्तान से बहुत मोहब्बत करती है। आपके एक गलत फैसले की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है। वो मर तो सकती है, लेकिन किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो क्या करूं मैं? सुल्तान के पांव पकड़ लूं जाके कि मेरी बेटी को अपना लो?